ट्रेन पकड़ना है, लाइट है यहाँ पे, टॉर्च जला के सफाई कर रहे हैं। Train number 13142 Pista Persha Express. आपसे जंक्शन में बिजली बहाल कीजिए, वरना आपको जनता के आक्रोश का शिकार होना पड़ेगा। आज जहां मोदी सरकार विकास के बड़े बड़े दावे करती है, रेलवे स्टेशनों को चकाचौंध रोशनी से सजा देने की बातें कहती है, वहीं कटिहार के बारसोई का रेलवे स्टेशन आपको सचमुच सन 47 के जमाने में लेकर चला जाता है। याद कीजिए सन 47 के जमाने को, जब लालटेन और पंचलाइट की रोशनी में हम सब अपना अपना काम करते थे। बिजली आती तो थी, लेकिन आने के पहले ही चली भी जाती थी, इसलिए हम सबका सहारा लालटेन और पंचलाइट ही थी। हालांकि आपको यह उम्मीद होगी कि शाम होते ही बारसोई का यह रेलवे स्टेशन चकाचौंध कर देने वाली रोशनी से जगमगा उठता होगा, लेकिन रुकिए, यहाँ रोशनी तो है, लेकिन मोबाइल टॉर्च की। स्थानीय लोगों का कहना है कि शाम होते ही बारसोई का रेलवे स्टेशन गहरे अंधकार में डूब जाता है। हालात यहाँ तक पहुंच जाते हैं कि सफाई कर्मी अपने मोबाइल के टॉर्च जलाकर साफ सफाई का काम करते हैं। इन सफाई कर्मियों के एक हाथ में झाड़ू होती है और दूसरे हाथ में मोबाइल, जिसकी टॉर्च जलाकर वह इधर उधर झाड़ू लगाते हैं। टॉर्च जला के सफाई कर रहे हैं। क्या नाम हुआ? मेरा हाँ किशन मलिक। हाँ, किशन मलिक नाम हुआ। किशन मलिक। अभी टॉर्च जला के सफाई कर रहे थे, कब से लाइन कटा हुआ है? हो गया इधर इधर देखिए, बताइए, कोई दिक्कत नहीं। कितना देर हो गया? 2 घंटा हो गया है कटा हुआ। 2 घंटा हो गया। टॉर्च जला के आप कैसे सफाई करते, थोड़ा दिखाइए तो। ये कौन सा स्टेशन है? ये बारसोई है। बारसोई है। 2 घंटा से लाइन कटा हुआ है। हाँ। 2 घंटा से अभी नहीं है। अभी जो आप टॉर्च जला के सफाई कर रहे हैं, तो लाइट नहीं रहा तब ना? हाँ। टॉर्च से ही कर रहे थे ना? हमारे बारसोई संवाददाता जयराम ने बताया कि यहाँ करोड़ों की लागत से पावर हाउस तो बना है, लेकिन यहाँ पावर हाउस कम, सफेद हाथी ज्यादा नजर आता है। यानी यह पावर हाउस हाथी के वह दांत हैं जो सिर्फ दिखाने के लिए होते हैं। हमारे संवाददाता जयराम ने बताया कि पूरा इस रेलवे स्टेशन गहरे अंधकार में दिखाई पड़ता है, चाहे स्टेशन मास्टर का दफ्तर हो या फिर सुरक्षा बलों का कार्यालय, हर जगह अंधकार का साम्राज्य नजर आता है। अंधकार में यह लाल ब्लू ट्रेनें काली नजर आती है और इन्हीं काली ट्रेनों से यात्री खतरा उठाकर स्टेशन पर इधर उधर भटकते देखे जा सकते हैं। नमस्कार, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कटिहार रेल मंडल अंतर्गत बारसोई रेलवे स्टेशन परिसर के बाहर, जहाँ रेलवे आधुनिकता और सुविधाओं के जो है बड़े बड़े दावे करते हैं, वहीं दूसरी ओर यहाँ की जो है हालत अलग ही तस्वीर पेश करती है। बारसोई रेलवे स्टेशन परिसर से कुछ ही दूरी पर पावर हाउस है, जिसको इमरजेंसी में जो है स्टेशन पर बिजली बहाल करना है, लेकिन हालात ऐसे हैं कि बिजली जाते ही जो है बारसोई रेलवे स्टेशन में जो है सन्नाटा पसर जाता है। चारों ओर अंधेरे का जो है साम्राज्य कायम हो जाता है। घंटों यात्री जो है अंधेरे में बैठकर ट्रेन आने का इंतज़ार करते हैं, और ट्रेन जब आता है तो यात्री जो है अपने सीट पकड़ने के लिए उसी अंधेरे में जो है इधर उधर भागम भाग करते हैं। लेकिन जब जो है सुविधा, सुरक्षा और बुनियादी सुविधा ही भगवान भरोसे है, तो इन दावों का क्या औचित्य रह जाता है। वहीं आपको बता दें कि सफाई कर्मी मोबाइल के टॉर्च की रोशनी में जो है सफाई करते नजर आए। ट्रेन है ये ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र है। ब्रह्मपुत्र। May I have your attention, please? Train number 13142 Pista Persha Express. जब इस अंधकार को लेकर हमारे संवाददाता जयराम ने आरपीएफ सब इंस्पेक्टर शंकर दास से पूछा, तो उनका कहना था कि हम खुद अंधकार में हैं, मेरे कार्यालय में भी अंधेरा है, सारा काम ठप पड़ा है। सर, घंटों से लाइट नहीं है प्लेटफॉर्म पे। आशा करते हैं शायद आपके भी ऑफिस में नहीं होगा। कहीं नहीं। और कल भी जो है सर 12 बजे से लाइट कटी है, लाइट नहीं था।
और आज भी स्थिति देख रहे हैं, ट्रेन आ रही है जा रही है, पैसेंजर को चढ़ने में भी कठिनाई है, लेकिन लाइट नहीं। तो इसका सर कोई उपाय है? इसका उपाय तो अभी देखिए एसएस साहब से पूछना पड़ेगा, एसएस साहब क्या बोल रहे हैं उसका। जी एसएस बताएंगे इसको जो है, क्योंकि मैनेजमेंट तो सारा वही देखते हैं ना, जी है ना। इसका जितना भी लाइट उट है, स्टेशन जितना भी मैनेजमेंट है, सब वही एसएस के पास हाथ में है, समझे ना? जी जी अभी वो शायद इलेक्ट्रिक वाले से क्या बात किया होगा, नहीं होगा। जी। बहुत दिक्कत है, तो यहाँ लाइट का बहुत दिक्कत है। लेकिन हमको लगता है कि सर आपके भी ऑफिस में शायद लाइट नहीं होगा। कहीं नहीं, कहीं ना, मेरा तो सारा काम ठप है, वही तो बोले ना, हाँ, ऑनलाइन सब होता है, सब कुछ नहीं हो रहा अभी। लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था होना चाहिए। अब आज से नहीं ना, ये जब से मैं वो 2024 से यही हाल है यहाँ का, जी सब है ना। जी जी। लाइट तो अल्टरनेट लाइट तो शायद आज बुला देने के लिए देगा, 80 पावर से देगा, है ना। चलिए, इंस्पेक्टर साहब तो खुद अंधेरे में हैं, तो भला वह दूसरों की मदद कैसे करेंगे? अब हमारे संवाददाता ने इस मदद के लिए बारसोई स्टेशन मास्टर मिस्टर अली से बात की, तो साहब का कहना था कि हम तो बाहर निकल गए हैं, लेकिन बिजली विभाग के जेई मेरे साथ ही हैं। चलिए, मैं उन्हें कह देता हूं कि वह जनरेटर स्टार्ट करवा दे। बोले सर, स्टेशन का लाइट का स्थिति खराब है क्या? हाँ, ये तो लाइट तो वहीं से कटा हुआ, लेकिन वहीं से स्थिति खराब है, वहीं सब कट रहा है। क्या कल कोई से दिक्कत? नहीं, अंधेरा रहता है, देखते हैं कि पूरा तो पावर हाउस तो चलना चाहिए लाइन ना। कट रहा है, लाइन शिविर का कट रहा है, जरूरत होने से जनरेटर चलाया जाता है। जनरेटर चलता कहाँ सर? घंटों घंटों लाइट गायब रहता है, फिर भी नहीं चलता है। नहीं, जैसा तो हमारे साथे में चला रहे हैं जनरेटर तो। प्लेटफॉर्म पे लाइट नहीं, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, कभी भी कोई क्राइम हो सकता है। ना वही लाइट जा रहा है, जैसा से सुनिए, बताइए क्या बात है। कल भी 12 बजे करीब लाइट कटा, घंटों लाइट नहीं मिला रात में। रात में? हाँ, कहाँ पर? स्टेशन स्टेशन बिल्डिंग है, हाँ, तो लाइट चलाएगा, उसको बोल दीजिए लाइट चला जाए तो नहीं चला जाए। दूसरा बात है कि सर डीजे चलता ही नहीं है, अभी करीब लगभग अभी भी वही स्थिति है। अच्छा, भी बोल जैसा बोल रहे हैं कि बोल देते हैं चलाने के लिए, लाइट चला। ऑफिस में ही है क्या? हाँ? ऑफिस में ही है सर? नहीं, निकल गए ऑफिस से, दोनों आदमी साथ हैं। अच्छा, ठीक है। हाँ, अभी चल जाएगा जनरेटर। अब आप खुद अंदाजा लगाइए, बारसोई रेलवे स्टेशन किस दौर से गुजर रहा है, लालटेन युग से या आज के आधुनिक युग से। हम सबको बारसोई रेल मंडल के अधिकारियों को धन्यवाद देना चाहिए कि वे अपनी कार्यशैली से कम हम सबको लालटेन युग की याद तो दिला रहे हैं। नहीं तो हो सकता है कि आप और हम इस लालटेन युग को भूल जाएं, लेकिन किसी को भी भूलना नहीं है। जब बारसोई स्टेशन की इस हालत को लेकर हमारे संवाददाता जयराम का दिल नहीं माना, तो वह पहुंच गए विधायक संगीता देवी और पूर्व विधायक महबूब आलम के पास। आप खुद सुनिए इन जनप्रतिनिधियों का इस मुद्दे को लेकर क्या कहना है। पहले भी जो है लगातार शिकायतें आ रही हैं, ये रेलवे की जो शिकायत है लाइट की पूरी तरह से, तो इसको कम से कम दुरुस्त किया जाए, हम यही बोलना चाहेंगे। और जो लाइट जो शाम में कम से कम 6 बजे के बाद जो है जेई वहाँ से गायब रहते हैं, और हमारी ट्रेनें जो आती है पूरे अंधेरे में जो है उनका आवागमन होता है, और सफाई कर्मी जो है वो मोमबत्ती और लाइट जला के वहाँ पर सफाई करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि रेलवे की जो लाइट की व्यवस्था है बहुत ही अनियमितता है, उसमें बढ़ती जा रही है। इसके लिए हम जेई को भी बोलेंगे कि जो लाइट की पावर हाउस में जो लाइट की व्यवस्था है उसको जो है समय पर दिया जाए। समस्या ये है कि वहाँ पर जो रेलवे लाइन के पास जो है, जैसे कि यूरिन का के लिए वहाँ पर जो शौचालय की व्यवस्था नहीं है, तो इसके लिए जो है कभी कभी जो ऐसा वायरल भी हो रहा है, इधर उधर जो पब्लिक है इधर उधर करते हैं, तो उसको क्या करते हैं, पकड़ के जेल में घुसाने का काम करते हैं। तो इसके ऊपर भी ध्यान दिया जाए, और शौचालय का जो व्यवस्था नहीं है उसको दुरुस्त करना पड़ेगा, और यही हम बोलेंगे कि उसको दुरुस्त किया जाए, उसका व्यवस्था सही किया जाए। बारसोई जो पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का महत्वपूर्ण जंक्शन है, उस जंक्शन के प्लेटफार्म तक बिजली आपूर्ति नहीं की जाती है। 8-8 घंटे, 3-3 घंटे, जिस कारण से बारसोई में पैसेंजर जो आते हैं ट्रेन पकड़ने के लिए, दूरगामी ट्रेनों को पकड़ने के लिए, और अचानक जो ट्रेन आ जाती है उसको पकड़ने की दौड़ धूप जो शुरू होती है, और इससे भयंकर दुर्घटना होने की संभावना है। और ये
पूरा देहाती क्षेत्र है और अपराध होने की भी संभावना रहती है। इसलिए मैंने डीआरएम से तुरंत बात करने की कोशिश की, इस वक्त बात हुई नहीं। और एक खास बात, कोई इंजीनियर बारसोई जंक्शन का बारसोई में नहीं रहते हैं, हालांकि उन लोग का क्वार्टर है, सब कुछ है। ये लोग चले जाते हैं शाम में कटिहार और रात भर क्या होता है इसकी कोई निगरानी नहीं होती है। इसलिए मैं अविलंब रेल प्रशासन से मांग करता हूं कि आपके पास स्पेशल जनरेटर है, पावर स्टेशन है रेल का, इसके बावजूद भी आज रात में आप आजकल 8-8 घंटे 3-3 घंटे बिजली आपूर्ति बंद क्यों रखते हैं? क्या कारण है? कहीं अपराधियों के साथ आपकी साठगांठ तो नहीं है? भयंकर दुर्घटना हो सकती है। अविलंब आप जो है बारसोई जंक्शन में बिजली बहाल कीजिए, वरना आपको जनता के आक्रोश का शिकार होना पड़ेगा और बारसोई जंक्शन को घेराव किया जाएगा। फिर आप लोगों की बोलती बंद हो जाएगी और जब तक डीआरएम नहीं जाएंगे पोस्ट बारसोई तब तक छोड़ा नहीं जाएगा। साथ साथ बिजली विभाग जो जनरल है, सिविल बिजली है, उसको भी दुरुस्त किया जाए। बिजली विभाग की जो लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इसको दुरुस्त किसी भी हालत में करना होगा, वरना भयंकर आंदोलन का सहारा हमें लेना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। रेलवे प्लेटफॉर्म बारसुई में सिविल लाइट कटते ही जो है अंधेरा छा जाता है, जबकि पावर हाउस है वहाँ बिजली बहाल इमरजेंसी में होना चाहिए लेकिन नहीं हो पाता है। सवाल ये है कि किसी पब्लिक प्लेस में जब लोगों का काफ़ी रश हो और इस तरह भगवान भरोसे रेल प्रशासन छोड़ दिए तो ये तो बहुत ही गंभीर मामला है। इसको डीआरएम कटिहार से मैं कई बार प्रयास किया हूँ इस बात को करने का, और मैं चाहता हूँ कि लोगों पर कार्रवाई हो। बहुत आम जनों से सुनने में आ रहा है कि जो विभागीय इसके ऑफिसर हैं वो यहाँ पदस्थापित और रहते भी नहीं हैं, और इनकी लापरवाही के चलते किसी दिन कोई दुर्घटना की लंबी आशंका है, क्योंकि पब्लिक प्लेस में, सार्वजनिक जगह में इस तरह से लाइन कट जाए और अंधेरा छा जाए और कोई भी अनहोनी होने की घटना हो सकती है। ऐसे में प्रशासन, रेल प्रशासन को गंभीर होना चाहिए। एनएफ रेलवे का बारसोई एक प्रमुख स्टेशन है और इस प्रमुख स्टेशन में इस तरह से अनदेखी करना, ये रेल प्रशासन की घोर निंदा करते हैं इस मामले में। वहीं कहीं जो है देखा जाता है कि इधर उधर पेशाब करने पे तो रेल प्रशासन फाइन। हमने आरपीएफ के कमांडेंट से इस सिलसिले में बात की है कि बेलेबल ऑफेंस में और एक्सटोंसर यानी भाया दोहन अगर होता है आरपीएफ के द्वारा तो उसका संज्ञान मैं दे दिया है। ऐसी बात होगी तो हम लोग आम जनता के साथ उनका घेराव करेंगे। चलिए, आपने सुन ली नेताओं की बात, अब हमारी बात भी सुनिए। लालटेन और पंच लाइट को मत भूलिएगा। पंच लाइट यानी पेट्रोमैक्स। अगर इस पंच लाइट का महत्व जानना हो तो जाते जाते हम आपको यह सलाह देंगे कि प्रसिद्ध साहित्यकार फणीश्वर नाथ रेणु की रचना पंच लाइट को एक बार जरूर पढ़िएगा, ताकि सनत रहे कि पंच लाइट आज भी आपके साथ है। रियल डायमंड सच्चा गहना, बनेगी दुल्हन मेरी बहना। कल्याण ज्वेलर्स लेकर आया। पहने मम्मी पहने बहना, गोल्ड हो या डायमंड, वेडिंग कलेक्शन हो या पार्टी कलेक्शन, कल्याण ज्वेलर्स जैसा कोई नहीं। डिजाइनों का जबरदस्त कलेक्शन। कल्याण ज्वेलर्स शोरूम मिर्चाई बाड़ी कटिहार। अब वसूल होगा आपका पूरा पैसा। नहीं है कोई कल्याण ज्वेलर्स जैसा।